नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यूनिवर्सल गुरु क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एचएसएससी के जो आगामी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है या फिर ग्राम सचिव का एग्ज़ाम है, इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम होने हैं, चाहे वो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है, जितने भी एग्ज़ाम होने हैं और उनमें क्योंकि एचएसएससी का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, तो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, साइंस के इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर हैं, अलग अलग पार्ट में साइंस में, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिज़िक्स हो, यानी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के अलग अलग चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। वो टॉपिक जो अक्सर इन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं बार बार, लेकिन हम उनको थोड़ा गहराई से नहीं पढ़ते, बिल्कुल ईजीली लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन हमसे हल नहीं हो पाते। नॉर्मल तौर पर हम देखते हैं कि ये 9th से 10th बेस का सिलेबस लेकर के चलते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम हमने एचएसएससी के लगातार देखे हैं उनमें ज़्यादातर एग्ज़ाम में वो पूछा जा रहा है, वो सिलेबस है +1 2 को लेकर के, +1 2 का जो साइंस का सिलेबस है उससे, और मोस्टली जो क्वेश्चन आए हैं वो +1 यानी 11वीं कक्षा की एनसीईआरटी बुक्स हैं उनसे लिए गए हैं साइंस के अंदर। तो अलग अलग साइंस के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, और वो कौन से टॉपिक हैं उनके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा इस वीडियो को एंड तक और उन टॉपिक को जान लीजिएगा, और अपने एग्ज़ाम से पहले एक बार उन टॉपिक को रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन है वहीं से आने हैं। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले आपको जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जो एनसीईआरटी की बुक है उसके टॉपिक हैं, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं हैं, वो आप देख लीजिए। इसमें एक चैप्टर है जीव जगत में विविधता। तो इसके अंदर अलग अलग चैप्टर हैं जिनमें से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है एग्ज़ाम के लिहाज से, बट इसमें एक चैप्टर है प्राणी जगत और एक है वनस्पति जगत, सॉरी, और एक है प्राणी जगत यानी किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। इनमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इनके क्लासिफिकेशन को लेकर के पूछे जाते हैं, यानी इनके वर्गीकरण को लेकर के। इनका वर्गीकरण वनस्पति जगत और प्राणी जगत के अंदर अलग अलग प्रकार से हुआ है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन चैप्टर को आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें, पढ़ लें, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इनके वर्गीकरण से, इनके ग्रुप्स, इनके जो वर्ग होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे फर्दर, तो फर्दर जो है अगर हम देखें कोशिका वाले चैप्टर में, कोशिका का संरचना और कार्य, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो चैप्टर है उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन को लेकर के। इसके अंदर कोशिका विभाजन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अक्सर मियोसिस से पूछा जाता है। मियोसिस कोशिका विभाजन का एक प्रकार है। माइटोसिस और मियोसिस दो टाइप के होते हैं, लेकिन मियोसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि मियोसिस का जो प्रोफेज़ 1 है उसकी अलग अलग स्टेज है, उनके बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आपको ये कोशिका विभाजन है, ये टॉपिक आपको एक बार क्लियर कर लेना चाहिए मेरे लिहाज से, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर कोई परेशानी ना हो। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर, तो वो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो आप देखिए चैप्टर 15 है बायोलॉजी की बुक में, और वहाँ पर पादप वृद्धि और परिवर्धन के बारे में दे रखा है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन जिस टॉपिक से बनता है वो है प्लांट हार्मोन के बारे में। प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन क्या है और किस किस काम में आते हैं, उनसे एक क्वेश्चन जरूर बनता है और वो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है। तो आप उस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है मानव शरीर विज्ञान में, यानी ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर कौन से चैप्टर हैं, कौन से में पूछा जा सकता है। तो इसमें आप देखिएगा यहाँ पर एक चैप्टर है अध्याय 21 है जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। इसके अंदर तंत्रिका तंत्र के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारे ब्रेन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्रेन की स्ट्रक्चर से संबंधित, हमारा जो दिमाग है उसकी रचना से संबंधित और उसकी प्रक्रिया से संबंधित। ब्रेन के दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बारे में पूछ लिया जाता है, और उससे संबंधित कौन कौन से कार्य हैं वो कहाँ से नियंत्रित होते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ लीजिएगा बायोलॉजी में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बायोलॉजी के। अब हम केमिस्ट्री और फिजिक्स यानी रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के टॉपिक हैं उनके बारे में एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको आगामी एग्जाम के अंदर कोई परेशानी ना हो। तो आइए देखते हैं क्या है रसायन विज्ञान के चैप्टर
रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उनको एक बार आप देख लीजिए, उनमें से कौन सा है। इनमें एक जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, उससे लेकर के और मोल संकल्पना, इनसे क्वेश्चन है वो जरूर आता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है उससे रिलेटेड, और मोल संकल्पना, मोलर द्रव्यमान, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें परमाणु की संरचना है, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जा सकता है परमाणु के मॉडल के बारे में, और बोहर का परमाणु मॉडल है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्दर अगर हम देखें तत्वों का आवर्त वर्गीकरण वाला क्वेश्चन है, उसमें से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के अलग अलग जो ब्लॉक हैं, 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं SPDF, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद फर्दर अगर हम देखें रासायनिक आबंधन के बारे में, तो उसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जिससे क्वेश्चन पूछा जाए। फर्दर और जो हैं उन टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर, यहाँ पर देखिए द्रव्य की अवस्थाएं जो हैं, इसके अंदर गैस के नियम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे पूछा जा सकता है प्रश्न। पीछे भी पूछा गया है, गैस के नियम से रिलेटेड अलग अलग जो गैसीय नियम हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। फर्दर अगर हम देखें ऊष्मा गतिकी के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है उसके बारे में अगर हम देखें तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम साम्यावस्था के अंदर देखें तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे अम्ल, क्षारक और लवण से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है। फर्दर अगर हम देखें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की फिजिक्स के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो एक तो आपको मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, यानी इनसे रिलेटेड जो भी है लंबाई के अलग अलग मात्रक हैं, जो मानक मात्रक हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो भौतिक राशियां हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, यहाँ फिजिक्स के अंदर ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर गति के बारे में देखें तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, बट एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो पूछा जा सकता है यहाँ पर वेग, चाल और त्वरण के बारे में, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में देखिए फर्दर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, वो है यहाँ पर देखिए ये न्यूटन के गति के नियम जरूर दे रखे हैं, बट यहाँ पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये बात नोट कर लेना। यहाँ पर कोई ना क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल की फॉर्म में पूछा जाएगा, यहाँ पर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एग्जाम्पल की फॉर्म में पूछा जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो न्यूटन की गति के जो नियम है उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद कार्यशक्ति और ऊर्जा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, वो पूछा जाएगा अलग अलग प्रकार की ऊर्जा के बारे में, जैसे गतिज ऊर्जा होगी, या फिर पूछा जा सकता है वो ऊर्जा का विभिन्न रूप और शक्ति के बारे में क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ये टॉपिक आपको अलग अलग एग्ज़ाम के अंदर, इसके अलावा और भी हैं जिनका जिक्र हम करेंगे फर्दर, बट फिलहाल जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम है वो आपके बिल्कुल सर पर है, तो आप इन टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पर ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम के अंदर जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं 2 से लेकर के 6 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, हल करने में और आपको पूरे अंक दिलाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता करेंगे। तो इन चीज़ों को आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये टॉपिक। और एक बार इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इनको आप अगर पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगे आपके लक्ष्य की प्राप्ति में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आपको किसी भी प्रकार का और टॉपिक हो जो क्लियर ना हो, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछने हो, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ऐसी और जानकारियों के लिए हम आपके साथ में बने रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एन्जॉय योर स्टडी, जय हिंद।